today's video is all about मैथ्स सिलेबस। मैथ्स से काफ़ी सारे डर हैं, बच्चों के बार बार क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग मैथ्स कि कौन कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को लेके। तो मैं BH इन्फोपीडिया आ गई हूँ आपके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने। मैथ्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं आपको सिलेबस में कवर करना है। BCom हो या जिस भी कोर्स में मैथ्स आता है उसमें आपको मेजरली कौन कौन से टॉपिक को कवर करना होगा और कौन से किताब से पढ़ना होगा ये भी मैं आपको लास्ट में वीडियो के बताऊंगी। बट उससे पहले हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हो और अपना मैथ्स का फियर, अभी आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये आपका डर है, नहीं हो पाएगा मैथ्स, इससे पीछा छुड़ा लेते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैथ्स कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब अगर आप हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठोगे या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जामिनेशन देने बैठोगे, वहाँ पे तुम्हारे पास मैथ्स रहेगी ही रहेगी। तो इससे तुम पीछे नहीं छुड़ा सकते। आज 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन तुम छोड़ दोगे, आगे चल के क्या करोगे? और एक बार ही तुमको क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में बताऊँगी किस तरीके से तुम मैथ्स को प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हो। लेट्स जंप ऑन द टॉपिक कि कौन कौन सा टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। और ये मैंने पूरी तरीके से एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कि क्या क्या पैटर्न किस तरीके से फॉलो किया जाता है मैथ्स के सिलेबस को लेकर। एंड इससे पहले अगर आपने BH इन्फोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक्स्ट्रा कोई डाउट हो कि इस टॉपिक पे भी आप इस तरीके की वीडियो प्रोवाइड करिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। BH इन्फोपीडिया पूरे ट्राई करेगा आपके क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। तो जल्दी से अब हम टॉपिक देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है मैथ्स में। ये जो 5 टॉपिक है जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी होगी नंबर सिस्टम में, ये बेस है। इसके बाद आपको कवर करना है HCF और LCM, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये आपको कवर करना होगा। ठीक है, लीस्ट भी कुछ बच्चे कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को। इससे आपका SR और CR, SR मतलब हो गया स्क्वायर रूट और CR का मतलब हो गया क्यूब रूट। ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस नीडेड रहती है। नेक्स्ट है आपका एवरेज, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, यही सारी चीज़ें आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। मीन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर आपको परसेंटेज पे ध्यान देना होगा। और परसेंटेज को भी आपको ध्यान से समझना होगा कि ऑफ लिखा होता है, मल्टीप्लिकेशंस लिखा होता है, उसके बीच में आपको परसेंटेज निकालना होता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे किसी भी टॉपिक का अगर आप चैप्टर पढ़ने के बाद एग्जाम्पल सॉल्व करते हो, ये मेरा निंजा टेक्निक है। जब आप एग्जाम्पल्स पे ध्यान देते हो और फिर उसके बाद मेरी तरफ से ये है टिप कि जब आप एग्जाम्पल को देख के, एग्जाम्पल एक बार देख लिया, सॉल्व कैसे किया है, सारे स्टेप्स जान लिए, बुक बंद करके एक बार एग्जाम्पल कॉपी में लिख के खुद से सॉल्व करके देखो। अगर वो एग्जाम्पल हो जाता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हारा वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज ही ये चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो करके देखिएगा। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करिएगा। प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। ठीक है, और नंबर सिस्टम में ही आपके सीरीज वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम भी आप मेंशन कर दो और नंबर सीरीज भी आप मेंशन कर सकते हो अपनी कॉपी में अगर आप ये सिलेबस नोट डाउन कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 5 और कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको कवर करना है। अब हम देखेंगे वो टॉपिक जिससे मुझे भी पहले डर लगता था, लेकिन जब मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ के खुद से सॉल्व करने लगी विदाउट किसी की हेल्प लिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी जो होती है वो बेस्ट होती है जब आप अपने आप को थोड़े टाइम के लिए अपने रूम में पैक कर लेते हो या एक ऐसी जगह पे पैक कर लेते हो, साइलेंटली आइसोलेट कर लेते हो और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हो। एग्जाम्पल को समझ के, पढ़ के, एग्जाम्पल समझ के फिर आप एक्सरसाइज पे डायरेक्ट जंप नहीं करना है। पहले समझना है, एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करना है, फिर एक्सरसाइज पे उसी तरीके के क्वेश्चन को देख के सॉल्व करना है। तो मुझे पक्का पता है कि आंसर आ ही जाएगा। तो वो कौन कौन से टॉपिक है जिससे मुझे भी डर लगा था, बट धीरे धीरे अगर मैं प्रैक्टिस करती रहूँगी तो मुझे और अच्छे से मैं इसमें बहुत एक्सपर्ट बन जाऊँगी। और आई होप जो ये वीडियो देख रहा है वो भी यही सोचेगा इसके बाद कि आप जब प्रैक्टिस करोगे एग्जाम्पल्स की और उसके बाद एक्सरसाइज करोगे, ये एक मंत्र है जिसको आप रख लेते हो अपने पास तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वो कौन कौन सा टॉपिक है देख लिया जाए तो वो है आपका P&L, प्रॉफिट और लॉस, R&P, रेशियो एंड प्रपोर्शन, TW&D, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक, SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। इसके बाद है आपका एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। इसमें भी आपका जो भी टॉपिक है ये सब फॉर्मूला बेस्ड है। तो फॉर्मूलाज हमें समझना है, एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है और फिर एक्सरसाइज पे
तुरंत जंप नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार बनाया है प्रॉफिट लॉस पे, SI और CI पे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स पे। तो ये जो टॉपिक है आपको हर जगह क्वेश्चन पेपर में नज़र आ जाएगा। टाइम, डिस्टेंस और वर्क भी नज़र आ जाता है। और ऐसे जो टॉपिक्स हैं ये हमेशा पूछे जाते हैं। देखने में आपको डर लगेगा क्योंकि 3-4 लाइन में इसके क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड्स वाले क्वेश्चन हैं, 3-4 लाइन में होगा, डर लगेगा। लेकिन इससे आपको डर को अपना ओवरकम करना है। क्वेश्चन जब एग्जाम्पल देख के सॉल्व करोगे ना तो आंसर डेफिनेटली आपका आ ही जाएगा। इसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं वो मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो टॉपिक अभी मैंने आपको 10 टॉपिक बता दिए हैं उन्हीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको मैथ्स में पढ़ने होते हैं। 6, 7, 8 की किताब अगर आपके पास कोई आपका जूनियर, आपके कोई भाई बहन है, कज़न्स है, उनकी किताब अगर आपके पास है तो उसमें जो 6, 7, 8 की किताब में जो एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन होती है क्योंकि छोटे बच्चों के हिसाब से बनी होती है वो किताब। अगर आप वो किताबें भी प्रीफर करते हो, पढ़ते हो, तो आपका बहुत अच्छे से मैथ्स कवर हो जाएगा। अगर आपके पास RS अग्रवाल की कोई बुक है मैथ्स की, एस चंद की किताब है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है। नहीं तो आप अरिहंत से भी पढ़ रहे हो या वरुण कुमार राय फॉर BCom वाले स्टूडेंट्स के लिए, उसमें भी ये टॉपिक्स आपको दिख जाएंगे। क्वेश्चन पहले सॉल्व करने से पहले एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीखो, और फिर जब एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसको सॉल्व करो, या टेस्ट सीरीज़ लेके उसको सॉल्व करो। मुझे लगता है ये मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं, अगर आप एक एक चैप्टर को अपना रोज़ का 1 घंटा भी दोगे तो आपका मैक्सिमम चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होंगी। BA आर्ट, सोशल साइंस, या फिर आप BCom के स्टूडेंट हो, या अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैथ्स पूछी जाती है, ये जो टॉपिक्स हैं जो भी मैंने आपको बताया है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मुझे लगता है कि ये जो वीडियो आज मैंने आपको प्रोवाइड की है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपने टॉपिक्स नोट डाउन कर लिए होंगे। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि 1-2 टॉपिक को आप कवर कर लीजिए। अगर मैंने 10 टॉपिक आज प्रोवाइड किए हैं, मैक्सिमम जो आपका अगर आपको जिस टॉपिक से डर लग रहा है उसको प्रिपेयर करने से अच्छा जो आपको ईजी टॉपिक लग रहा है उसको पहले अपना टाइम दे दो। और इससे क्या होगा कि तुम्हारा, अगर आपको 10 क्वेश्चन भी अगर क्वेश्चन पेपर में दिख रहे हैं मैथ्स के, तो तुम्हारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर एक एक चैप्टर को एक एक टाइम दे रहे हो, बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा अगर मैथ्स, मान लो तुमने 12th से पहले मैथ्स तो पढ़ी है, तुम्हारा सिर्फ एक रिवीजन होगा, तुम्हें पूरा होल सिलेबस को डीपली नहीं पढ़ना होगा। 6, 7, 8 की किताबों को एकदम डीपली नहीं पढ़ना होगा। सिलेक्टिव टॉपिक्स को उठाना है और उसको क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स इट। ठीक, 5 चैप्टर तुम्हारा 5 दिन में प्रिपेयर हो जाता है। तो अभी तो बहुत टाइम है क्योंकि फॉर्म्स रिलीज़ नहीं हुए, तो धीरे धीरे करते हुए तुम्हारा मैथ्स भी प्रिपेयर हो जाएगा। और इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके ये बता देना कि आपको इस तरीके की वीडियो समझ आई है, अच्छे से क्लियर था, सब कुछ विजिबल क्लियर था। और ये भी बता देना क्योंकि बीच में क्या हुआ था ना, फ़ैन ऑन था और माइक मैंने अटैच नहीं किया था, तो बीच में वॉइस जो है वो थोड़ी लो हो गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंसीडर कर लेना। बाकी अपने टॉपिक्स को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि नेक्स्ट कौन सा सिलेबस मैं आपको इस तरीके से डिस्कस करूँ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, साइनिंग ऑफ।